हेलो स्टूडेंट, मैं केवी झा। अपने अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स है, उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन थर्ड तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अगला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। लोग आज जो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे देखेंगे, हम लोग को एक प्रूव करना है क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम लोग को ये प्रूव करना है जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर्ड होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और द फॉर्म 3m प्लस 1। ये हम लोग को प्रूव करना है कि किसी भी और पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, जो आपको ये देखा जाता है डिवाइजर आपको क्वेश्चन में कौन सा ले रहा है। तो डिवाइजर इसमें आप देखेंगे तो 3m है, तो डिवाइजर हमारा क्या है 3। तो आपको डिवाइजर कितना लेना है 3। इस टेक्निक को आपको ध्यान में रखना है। कहीं पर अगर मान लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में 6 था डिवाइजर, 6m और 6m प्लस 1 था, तो उसमें डिवाइजर हमने लिया था 6, इसमें डिवाइजर लेंगे 3। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसको when divided by 3, जिसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, then q be the quotient, q हमारा क्वोशेंट है, एंड r be the remainder, और r हमारा क्या है रिमाइंडर। ये सारी चीजें हम लोग पीछे भी देखें उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हम लोग डिवीजन लेमा यूज करेंगे। बाय डिवीजन लेमा, तो डिवीजन लेमा कहता है डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट है हमारा x जो पॉजिटिव इंटीजर हमने माना था, और इक्वल टू डिवाइजर है 3 से, चूंकि उसको डिवाइड कर रहे हैं x को, क्वोशेंट हो गया q, अब प्लस रिमाइंडर कितना हो गया r। तो x इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर जहां, अब यहाँ जो रिमाइंडर हमारा होगा, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे स्मॉलर होगा। तो डिवाइजर हमारा यहाँ क्या है, तो यहाँ हमारा डिवाइजर है 3, तो 3 से हमेशा स्मॉलर होगा r का वैल्यू। तो यहाँ आप देखेंगे हमने लिखा है r इज लेस देन 3। तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस r, वेयर, अब यहाँ हमने लिखा था r इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 का मीनिंग क्या हो सकता है, जो 3 से स्मॉलर नंबर 3 नंबर होंगे, 0, 1 और 2, ये 3 नंबर होंगे। इसी तीनों नंबर को r के जगह पर हम लोग इसमें पुट करेंगे, रखेंगे। तो x इक्वल टू, अगर 0 आप रखेंगे r की जगह, ये आएगा 3q। जब आप r की जगह 1 रखिएगा तो ये आएगा 3q प्लस 1, और जब r की जगह 2 रखिएगा तो ये आएगा 3q प्लस 2। तो यहाँ जब r का वैल्यू 0, 1, 2 हमने रखा, तो यहाँ 3 टर्म्स आए हैं x का वैल्यू 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये 3 वैल्यूज आए हैं। अब इस तीनों का वर्क करके, स्क्वायर करके हम लोग को प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो होगा वो ये या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। अब फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 3q, जो फर्स्ट वैल्यू है हम लोगों का, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और 3q का होल स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर। तो हम लोगों को मिला x स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो 3, ये 9q स्क्वायर, यहाँ 9q स्क्वायर निकला। अब ये ध्यान रखना है, जो हमको दिखाना है 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 3q स्क्वायर, क्योंकि इसका प्रोडक्ट आना चाहिए 9q स्क्वायर।
तो हमने 3 ले लिया और यहाँ 3q स्क्वायर लिया। अब इस 3q स्क्वायर का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हमने मान लिया इस 3q स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो m होगा। तो इसके 3q स्क्वायर के जगह पर m जब हम लोग रखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को आ गया कितना, तो 3m। अब यहाँ हमने लिखा है वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, जहां हमने m किसको माना है, 3q स्क्वायर को माना है। तो फर्स्ट जो टर्म था 3q, उसका हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ दिखा दिया जी वो किस फॉर्म में है, तो 3m के फॉर्म में। अब दूसरा टर्म हम लोग लेंगे, दूसरा टर्म है 3q प्लस 1। तो यहाँ हमने लिया है अगेन x इक्वल टू 3q प्लस 1। अब फिर दोनों ओर हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे। यहाँ x का स्क्वायर हो गया और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखेंगे x का स्क्वायर हम लोग x स्क्वायर लिखे, और यहाँ जो 3q प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसको a मानेंगे 3q को और 1 को मानेंगे b, a प्लस b का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह पर चूंकि 3q है तो हमने लिखा 3q का होल स्क्वायर, प्लस b के जगह 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 3q इंटू 1। तो 3q का होल स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 तिया 6, 6q। अब इसको अरेंज हमने कर लिया, 9q स्क्वायर को पहले लिखा, उसके बाद 6q, और लास्ट में हमने बिना q वाला जो 1 है उसको लिख दिया। अब ये ध्यान में रखना है जो हमको 3m और 3m प्लस 1 के टर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जो जो दो टर्म है 9q स्क्वायर और 6q, इसमें से 3 हम कॉमन ले लेते हैं। 3 जब कॉमन लेंगे तो 9q स्क्वायर में बचेगा 3q स्क्वायर, अब प्लस 6q से आप 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2q। अब ये जो टर्म आया हम लोग का 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हम लोग मान लेंगे m। यही टेक्निक है कि इसको जब, चूंकि इसका तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो जो वैल्यू होगा हमने मान लिया वो वैल्यू m है। तो इसके जगह पर आप जब m पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3m प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर हमने माना है m किसको माना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q को m माना है। अब तीसरा टर्म है हम लोग का 3q प्लस 2। अब 3q प्लस 2 लेना है, तो x इक्वल टू हो गया 3q प्लस 2। तो दोनों ओर फिर से स्क्वायर करेंगे, इधर x का होल स्क्वायर, इधर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर हो गया x स्क्वायर। और आरएचएस में आप देखेंगे 3q को a मानना है और 2 को b मानना है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनता है हम लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर b स्क्वायर की जगह, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 2। अब यहाँ 3q का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये आता है हम लोग का 12q। इसको फिर से अरेंज करते हैं, 9q स्क्वायर, 12q को पहले लिख लीजिए, अब 4 को हम लोग लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको चूंकि 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 प्लस 1, क्योंकि 3 को 1 से ऐड करेंगे तो 4 होना है। तो हमने 3 को अलग कर लिया, 1 को अलग कर लिया। अब यहाँ जो ये 3 टर्म्स हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, तो इस तीनों में क्या कॉमन होगा, तो 3 कॉमन होगा। तो हम यहाँ 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर प्लस 12 में 3 कॉमन आएगा 4 बचेगा, q है तो 4q, और 3 में से 3 कॉमन आ गया तो 1 बच गया। यहाँ 3 इंटू आया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जिसको हम लोग क्या मानेंगे m। इस टोटल को जो ब्रैकेट में कॉमन के बाद बचा उसको m मान लेंगे। जब ये m मानिएगा तो 3 के जगह 3 के साथ आ जाएगा m, और लास्ट में बचेगा 1। तो जहां m, वेयर m इक्वल टू हमने कितना माना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब यहाँ मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। आपको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम लोग देखेंगे जो 3 किस किस टर्म में कॉमन आएगा, ताकि उस कॉमन लेने के बाद हम लोग का या तो 3m फॉर्म आ जाए और 3m प्लस 1 फॉर्म आ जाए। यही हमारा क्वेश्चन था, जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे,
स्क्वायर करने पर या तो 3m होगा और 3m+1 होगा। तो यहाँ तीनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन 3q वाला, सेकंड कंडीशन 3q+1 वाला और थर्ड कंडीशन 3q+2 वाला, इस तीनों का जब हमने स्क्वायर किया तो फर्स्ट कंडीशन में आया 3m, सेकंड कंडीशन में आया 3m+1 और थर्ड कंडीशन में आया 3m+1। बच्चों आप इसमें एक चीज का ख्याल रखेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ जो हर एक वीडियो के एंड में जो मैं दिखा रहा हूँ, जो कॉपी पर जो क्वेश्चन बनाया है मैंने, उसको एक फोटो के फॉर्म में आपको दे देंगे। स्टैटिक फोटो वो रहेगा जो आप देख करके आप अपने कॉपी पर भी नोट कर लेंगे, ताकि आपको और समझने में आसानी